राधे राधे। जिंदगी का सफर चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है माँ का साया श्राप नहीं वरदान है। सरस्वती जी अपने कमरे में सो रही थी कि उन्हें कमरे से बाहर हॉल में आवाज आ रही थी। सरस्वती जी काफी बोर और अकेलापन महसूस कर रही थी। कमरे से निकल जहाँ उनकी बहू की माँ, बेटा सब लोग बैठकर हंसी ठिठोली करते हुए बातें कर रहे थे, वहीं पर आकर एक कुर्सी में सरस्वती जी बैठ गई। सरस्वती जी को देखते ही वहां पर सभी बैठे हुए लोग सन्नाटे में आ जाते हैं। उनका बेटा सुधाकर उनकी तरफ बड़ी बड़ी आंखें करके देख रहा था, मानो वह माँ को आंख दिखाकर समझाना चाह रहा था कि माँ, तुम यहाँ क्यों आ गई? मैंने अभी तुम्हें 2 घंटे पहले ही क्या क्या बातें समझाई थी, क्या तुम वह सब भूल गई? माँ बेटे की तरफ देख फिर समझ गई कि सुधाकर क्या कहना चाह रहा। नजरें झुकाकर माँ ने जो कहा वह सबकी सिट्टी पिट्टी गुम कर देने वाला था। कुछ समय पहले की बात है, जब सरस्वती जी अपने बेटे सुधाकर और बहू पूनम के साथ इसी घर में रहा करती थी। सब कुछ बड़े अच्छे से चल रहा था। सरस्वती जी के पति अभी कमाने लायक थे। ऐसा नहीं था कि इस उम्र में वह बैठकर अपने बेटे बहू पर बोझ बन चुके। सरस्वती जी की बहू पूनम गर्भवती थी, इसीलिए वह गांव से अपने सास ससुर को अपने पास बुलाकर रख ली थी। सरस्वती जी के पति कपड़े लेकर गांव में अपनी कॉलोनी में बेचा करते थे, फेरी का काम किया करते थे। इसीलिए वह शहर में भी अब फेरी का काम शुरू कर दिए थे। शहर में गांव से ज्यादा उनका काम चल जाता था, इसीलिए वह बैठकर खा नहीं रहे थे। सरस्वती जी बहू बेटे के साथ घर का काम निपटाती और उनके पति पूरा दिन कपड़े लेकर फेरी करके आते। इसी तरह से सब कुछ चल रहा था। एक दिन गांव में पता चला कि सरस्वती जी के परिवार में किसी की शादी है, इसीलिए वह अपने पति के साथ पुश्तैनी मकान में चली गई। वहां पर उनके देवर के बेटे की शादी थी, जो कि अभी सब साथ में ही रह रहे थे। शादी समारोह पूरा हुआ और सरस्वती जी के पति ने शादी का खाना खाया। शायद शादी में कुछ ऐसा उन्होंने खा लिया जिसकी वजह से उनके पेट में गड़बड़ी हो गई। विदाई के बाद उनकी तबीयत खराब होने लगी। डॉक्टर के पास दिखाया गया, लेकिन उनकी तबीयत सुधरने की बजाय बिगड़ती गई। हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट किया गया, लेकिन बार बार उनका पेट बंद ना हुआ। शरीर का सारा पानी निकलता गया। कई बार दिन में दस्त जाने लगा। उन्हें अब हॉस्पिटल में ही रख दिया गया था। सरस्वती जी अपने बेटे को भी फोन करके बुलाई, लेकिन बेटे ने कहा, माँ, थोड़ी बहुत पापा की दवाइयां करवा लो, उसके बाद यहीं शहर लेकर आ जाओ। मैं यहाँ पूनम को अकेला छोड़कर कैसे आऊं? उसका भी तो 7वां महीना चल रहा है। यह बात भी ठीक की, एक गर्भवती औरत को छोड़कर वह घर से अकेले कैसे जाता। सरस्वती जी और उनके गांव के परिवार वालों ने पूरी कोशिश की कि वह उनके पति को बचा सके, लेकिन भगवान को जो मंजूर था वह इंसान क्या कर सकता है। सरस्वती के पति देव जी अपने ही गांव में उस दुनिया को छोड़कर चले गए। उनके अपनी मिट्टी पर ही उनका अंतिम क्रियाकर्म किया गया। अब सरस्वती जी को सब लोग यही कह दिए कि 1.25 महीने तक स्थान नहीं बदला जाता, इसीलिए वह पति के देहांत होने के बाद 1.25 महीने अपने पुश्तैनी मकान में ही रही। कमाते और चलते फिरते उनके पति दुनिया छोड़कर गए थे। सरस्वती जी को बहुत खलता था, ना कोई बीमारी ना कोई तकलीफ था। बस शादी में आए, ना जाने ऐसा कौन सा खाना खाया, क्या उनको नुकसान कर दिया कि उनका दस्त रुका ही नहीं। सब यही बातें उन्हें तड़पा रही थी। किसी तरह से 1.25 महीना गुजर गया। सरस्वती जी का अपना गम इतना था, फिर भी उन्हें बहू की चिंता थी। मेरी बहू इस अवस्था में घर के काम कर रही होगी, मैं उसकी मदद कर दूं। एक बार होता इस दुनिया में सही तरीके से आ जाए, फिर चाहे मैं भगवान के पास चली जाऊं। अब मुझे जीने की कोई इच्छा नहीं। यही सोचकर वह अपना सामान उठाई और एक टैक्सी बुक करके अपने बेटे के पास शहर पहुंच गई।
जब वह दरवाजे पर पहुंची तो टैक्सी वाले ने कई बार हॉर्न बजाया, लेकिन घर से बाहर कोई नहीं निकला। खिड़की से उनका बेटा सुधाकर देख लिया था कि माँ आई है, फिर भी वह बाहर नहीं निकला। सरस्वती जी काफी टाइम तक इंतजार करती रही कि बेटा बाहर आए, मेरा सामान उतरवा कर मुझे घर के अंदर ले चले, लेकिन उन्हें लेने कोई नहीं आया। तो सरस्वती जी खुद ही टैक्सी से अपना सामान निकालने लगी और उस टैक्सी वाले ड्राइवर को कही, बेटा मेरी थोड़ी मदद कर दो, लगता है मेरा बेटा घर पे नहीं है, इसीलिए बहू बाहर नहीं निकली। तू मेरा सामान उतार कर मेरे दरवाजे तक छोड़ दे। टैक्सी वाला अच्छा इंसान था, उसने सरस्वती जी की मदद कर दिया। सरस्वती जी उसके पैसे चुकाकर अपने सामान को घसीट घसीट कर घर के अंदर लेकर आई। हॉल में आते ही उन्होंने देखा कि उनका बेटा सुधाकर आराम से सोफे पर बैठा हुआ हाथ में रिमोट लिए टीवी देख रहा था, लेकिन वह माँ को देखकर भी माँ की तरफ अनदेखा कर दिया। कुछ देर तक माँ हॉल में खड़ी रही कि शायद बेटे बहू ने मुझे देखा नहीं हो, इसीलिए कुछ नहीं बोली। लेकिन जब किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया तो सरस्वती जी अपना सामान घसीट कर अपने कमरे की तरफ जाने लगी। तभी उनकी बहू पूनम बोल उठी, अरे माँ जी कहाँ कहाँ, अब कहाँ चली? अब वही आपका कमरा नहीं है माँ जी, आप वही स्टोर रूम में अपना सामान लेकर जाइए। इतना सुनकर सरस्वती जी ठिठक गई। बिल्कुल उनके मुंह से शब्द नहीं निकला। क्या? स्टोर रूम की तरफ मन में सोचा। फिर उन्होंने बोलने की हिम्मत की, बहू स्टोर रूम में क्यों, मेरा कमरा तो उधर है। अब उनकी बहू ने बोला, माँ जी वह कमरा इतना बड़ा है और अब आप अकेली, ससुर जी तो है नहीं कि अब दोनों का सामान ज्यादा है। और वैसे भी माँ जी आपको पता है कि अब मैं माँ बनने वाली हूँ, तो बड़े कमरे की जरूरत मुझे है। आपको अब अकेले बड़े कमरे की क्या जरूरत है? आप स्टोर रूम में अपना सामान रखिए और उसी में शिफ्ट हो जाइए। आपके बड़े कमरे में हम लोगों ने अपना सामान शिफ्ट कर दिया है। सरस्वती जी स्टोर रूम के बगल में एक छोटे से कमरे की तरफ देखकर कुछ कहने वाली थी कि फिर बहू ने कहा, माँ जी उस कमरे को हमने साफ सुथरा करवाकर अपनी बहन के लिए छोड़ दिया है। 2 दिनों के बाद मेरी बहन आने वाली है, अब मेरी सेवा करने तो वही हमारे साथ रहेगी। और फिर एक गेस्ट रूम है माँ, तो गेस्ट रूम में तो मेहमानों के लिए होता है, आपको पता ही है, उसमें अपना सामान रख के आप नहीं रह सकती। और हमारा पुराना वाला कमरा जो हमने छोड़ दिया है उसे एक एक्स्ट्रा रूम रखेंगे, क्योंकि जब हमें अलग से नींद नहीं आएगी तो हम उसी कमरे में जाकर बैठेंगे। और हमारे मायके वाले, कभी मेरे भाई कभी मेरे मम्मी पापा, अब मैं इस हालात में हूँ तो मुझसे मिलते आते ही रहेंगे, तो उनके लिए भी कमरा चाहिए। इसीलिए माँ जी अब आपके लिए खाली स्टोर रूम ही बचा है। सरस्वती जी के कदम जमीन पर जम से गए थे। इतने कमरे होने के बाद भी बहू ने सारे कमरों को अलग अलग नाम दे दिया और मुझे अब स्टोर रूम में रहना पड़ेगा। सरस्वती जी का सामान इतना भारी था कि वह किसी तरह घसीट कर हाल तक तो ले आई, लेकिन अभी तक उनका बेटा वही का वही जमा रहा, उठा नहीं कि एक बार माँ का सामान तो उठवा दे। उसके पिताजी क्या चले गए कि माँ की इज्जत अब घर में कुछ नहीं रह गई। सरस्वती जी बेटे की तरफ देख कर बोली, सुधाकर जरा मेरे कमरे तक सामान तो रखवा दे। सुधाकर पीछे मुड़कर देखा और बोला, माँ सामान वही रहने दो, बाद में ले जाना, मैं थोड़ा किसी काम से बाहर जा रहा हूँ। यह कहकर वह उसी कुर्सी में बैठा रहा और उठा नहीं। सरस्वती जी किसी तरह से अपने सामानों को घसीटकर स्टोर रूम तक ले गई। वहां पर बहू ने सास के कमरे का पुराना अलमारी और एक टेबल वहीं पर रखवा दिया था, और जो भी घर का सारा पुराना सामान था वह भी बॉक्स बॉक्स में भरकर उसने रखवा दिया था। वह कमरा साफ भी नहीं था, उसी में माँ जी का एक पलंग, बस, और ज्यादा सामान कुछ नहीं था। सरस्वती जी
पुरानी टेबल पर अपना सामान रखते हुए याद करने लगी कि इस पुरानी टेबल को तो मैं कब से घर से निकालकर फेंकवाना चाहती थी, लेकिन उनके पति ने कहा, सरस्वती, घर का कोई भी सामान कभी भी काम में आ सकता है, इसीलिए इतनी जगह है, टेबल पड़ा रहने दो। उन्हें आज याद आया कि शायद यह मेरे लिए ही बोल रहे थे। आज यह टेबल मेरा सामान रखने के काम ही आ गया। उन्होंने अपना बैग रखा और वहीं सोफे पर बैठकर आंसू बहाने लगी। मेरे पति क्या चले गए कि मेरे बेटे और बहू ने इतना जल्दी मेरे साथ ऐसा कर दिया, मुझे कमरे से निकाल बाहर कर दिया। आंसू पोंछकर वहीं बैठी ही थी कि उन्हें बाहर की कुछ आवाज सुनाई देने लगी। वह बाहर निकली तो क्या देखती है कि बेटा बहू घर पर नहीं थे। वह सोची कि आखिर यह कैसी आवाज है। वह भी दरवाजे से बाहर गई तो देखा कि सामने एक कार खड़ी थी और वहां पर उनके मायके वाले आए हुए थे, बहू की माँ, भाई, बहन। यही देखकर सब लोग हंस और बातें कर रहे थे। सरस्वती जी ने देखा कि जो बेटा किसी जरूरी काम से बाहर जाने वाला था, अभी अपने सास के सामान उठाकर घर के अंदर ला रहा है और सबके साथ हंस हंस कर बातें कर रहा है। और फिर यह देख सरस्वती जी अपने कमरे में जाकर फिर से बैठ गई और रोने लगी। तभी उनकी बहू दरवाजे तक पहुंची। सरस्वती जी ने आंसू पोंछ बहू की तरफ देखा तो बहू ने कहा, माँ जी, मेरे मायके वाले आए हैं, मैंने खाना कुछ नहीं बनाया है, यदि आपको भूख होगी तो आप कुछ खा लेना, नहीं तो जब शाम को बनेगा तभी खाना। मायके वालों के लिए हमने खाना बाहर से ऑर्डर किया है, आप तो बाहर का कुछ खाती नहीं हैं। सरस्वती जी बहू के सामने बोलती भी तो क्या, जब वह खुद से यह कहने आई थी। अब कमरे में से खूब हंसने और खाने पीने की आवाज आ रही थी। सरस्वती जी समझ गई थी कि इन लोगों ने खाना ऑर्डर किया होगा मोबाइल से और वह खाना आ गया। हमेशा की तरह सब लोग बैठकर हंस हंस के खा रहे। यह नई बात नहीं थी, पहले भी सरस्वती जी का बहू बेटा ऐसा किया करते थे। अब सरस्वती जी को काफी भूख लग रही थी तो वह धीरे से निकलकर किचन में गई। किचन में सच में कुछ नहीं था, जूठे बर्तन पड़े हुए थे जो उनके बेटे बहू के मायके वाले ने खा खा कर रख दिया था। बर्तनों से बेसिन भरा था और खाने से खुशबू से समझ में आ रहा था कि होटल से खाना आया है। सरस्वती जी को बहुत भूख लग रही थी। तभी बहू किचन में आ पड़ी। माँ जी, मैंने आपको बोला था ना कि कुछ खाना नहीं है, आप पहले ही बना लेती। अब आप किचन गंदा करने आई। वैसे भी यह बर्तन पड़ा है तो इसे कौन साफ करेगा। मैं तो बहुत थक गई हूँ माँ जी, मुझसे अब कुछ काम नहीं होगा, आप आ गई हैं तो जरा यह सब देख लेना। यह कहकर वह फिर से अपने माँ और बहन के पास चली जाती है और सरस्वती जी किचन से लौट अपने कमरे में आती हैं। उन्होंने याद किया कि जब मैं घर से चल रही थी तो मेरी देवरानी ने मुझे कुछ पूरियां, अचार और सब्जी रास्ते में खाने के लिए दी थी, जो कि मैंने उसमें से थोड़ा ही खाया था। वह अपना सामान खोली तो उन्हें अभी भी कुछ पूरी, अचार और सब्जी मिल गया। सब्जी बदबू दे रही थी, इसीलिए उन्होंने उसका पैकेट नहीं खोला। उसमें से उन्होंने पूरी और अचार थोड़ा सा खा लिया। अब जाकर उनका पेट भरा तो वह बेड पर लेट गई और उन्हें नींद कहाँ आने वाली थी। बेटे बहू के इस तरह से रंग बदलते ही वह काफी दुखी हो गई थी। यही सोच रही थी कि आज इतना जल्दी यह सब कुछ हो गया तो आगे मेरे साथ यह लोग क्या क्या करेंगे। तभी उनका बेटा कमरे में आ गया। माँ, कुछ खाया तुमने? माँ, मैं तुमसे कुछ कहने आया हूँ। देखो माँ, अब तुमको तो पता है कि तुम विधवा हो गई हो, इसीलिए तुम्हारा साया मेरी पत्नी और बच्चे के लिए ठीक नहीं होगा। माँ, अब ज्यादा से ज्यादा तुम इसी कमरे में रहा करो और घर की साफ सफाई, बर्तन धोना, जितने भी घर के काम हैं, वह सब तुम जब पूनम अपने कमरे में सो रही होगी उसी समय पर कर लिया करना।
यह बात कहकर वह माँ के कमरे से निकल गया। सरस्वती जी समझ गई थी कि यह सुधाकर की आवाज नहीं है। जरूर उसकी माँ ने समझाया होगा कि मेरी बेटी और आने वाले बच्चे से अपनी विधवा माँ को दूर रखना, क्योंकि इतनी समझ उसमें कब से आने लगी। वह उन्हीं का बेटा था। आज वह अपनी पत्नी के मायके वालों के चक्कर में आकर यह सब कुछ कह रहा था। इसीलिए माँ चुपचाप सुनती रही और फिर थोड़ा सा आराम करते करते उन्हें नींद सी लग गई थी। जब उनकी आंख खुली तो कमरे से बहुत ज्यादा हंसने और बात करने की आवाज आई। एक पल के लिए उनके कदम नहीं रुके और वह उठकर उसी कमरे की तरफ बढ़ चली। आखिर वह भी इंसान है, उनका भी मन करता है कि लोगों के साथ बैठे बातें करे। जब से बेटे बहू के पास आई थी तो दुख के अलावा उन लोगों ने अभी तक कुछ नहीं दिया, ना तो हंसकर बात किया और ना ही उन्हें पेट भर का भोजन दिया। गांव में थी तो पड़ोसी मोहल्ले वाले, उनके परिवार वाले उनका ध्यान रखते थे, उनका मन लगाए रखते थे। आज उनका मन किसी से बात करने हंसने बोलने को हुआ। उन्होंने सोचा समधन, उसकी बहन, बच्चे सब लोग हंस रहे हैं। अचानक से उनके कदम बढ़ते गए उसी कमरे की तरफ। दरवाजा खुला था, इसीलिए वह भी जाकर मुस्कुराते हुए उसी कमरे में एक कुर्सी पर बैठ गई। लेकिन सरस्वती जी को देखते ही बहू के मायके वाले एकदम से चुप हो गए और उन्हीं की तरफ देखने लगे। सरस्वती जी की स्माइल अचानक से कहीं गायब हो गई। मुस्कुराता हुआ चेहरा शांत हो गया। अब उनका बेटा सुधाकर आंखें दिखाकर उनकी तरफ देख रहा था, मानो वह कह रहा हो, माँ, अभी 2 घंटे पहले ही तुम्हें समझा कर आया था कि तुम मेरी पत्नी और मेरे आने वाले बच्चे से दूर रहना, और तुम इसी कमरे में ही घुस आई। सरस्वती जी को अब याद आया और वो समझ भी गई कि इसीलिए मुझे सुधाकर आंखें घूर रहा है। फिर उन्होंने बड़े शांत स्वर से अपने आप को शांत करते हुए बोला, बेटा, ऐसा क्या घूर रहे हो? तो सुधाकर ने कहा, माँ, मैंने अभी तुम्हें क्या कहा था? तुम इतना जल्दी भूल गई? सरस्वती जी ने कहा, हाँ, मुझे सब याद है। तुमने कहा था कि माँ, मेरी पत्नी और आने वाले बच्चे से दूर रहना। अब तुम विधवा हो चुकी हो। तुम्हारा यह बुरा साया मेरी पत्नी और बच्चे को नुकसानदायक हो सकता है। तो बेटा, तुम्हें एक बात याद दिला दूं, जब मेरा साया तुम्हारी पत्नी और बच्चे के लिए हानिकारक है, तो यह घर भी, यह छत भी मेरी है। इस घर में रहकर तुम्हारी पत्नी का नुकसान ही हो जाएगा। इसीलिए तुम अपनी पत्नी को यहाँ से लेकर जाओ, इस घर में अब मत रहो। सुधाकर ने कहा, यह कैसी बात करती हो माँ? यह मेरा घर है। अब पिताजी के जाने के बाद यह सारी संपत्ति मेरी है। अब मैं इस घर का मालिक हूँ। तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? तुम्हें जितना कह दिया गया है माँ, तुम उतना ही शांति पूर्वक कर लो। सरस्वती जी ने फिर से हिम्मत करके बोला, तुम होते कौन हो मुझे यह कहने वाले कि जितना कहा गया है करो? बेटा, यह मेरे पति के कमाए हुए पैसों से घर बना है। इस घर पर मेरा अधिकार है। अभी तक मैं तुम्हारे टुकड़ों में नहीं पला, जो मेरे पति के जाते ही सीधे सीधे मैं तुम्हारे आदेश का पालन करूं, इस घर की नौकरानी बन जाऊं, काम करूं। लेकिन मैं मनहूस हो गई हूँ। अरे माँ, अपने बच्चों के लिए कभी मनहूस नहीं होती, लेकिन तुम्हारा यही मानना है तो तुम अब अपनी पत्नी पर जल्दी जल्दी यहाँ से निकल जाओ। अब मैं तुम लोगों को इस घर में 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस तरह से सरस्वती जी की टाइट बातें सुनकर पूनम की माँ तो ठग रह गई थी। उसने सोचा था कि अपने दामाद और बेटी को बहकाकर माँ के खिलाफ कर देंगे और वह लोग इस घर से माँ को भले ही स्टोर रूम दिया है, लेकिन घर से एक दिन निकाल देंगे तो हमारा आना जाना बड़े अच्छे से रहेगा और बेटी और दामाद के साथ हमारे तो मौज रहेंगे। लेकिन सरस्वती जी ने बाजी पलट दिया और उन्होंने जिद ठान लिया कि अब इस घर में बेटा और बहू नहीं रहेंगे। बहुत मनाने पर भी जब सरस्वती जी नहीं मानी तो पूनम की माँ पूनम को अपने साथ लेकर अपने घर चली गई।
और उससे सुधाकर से कह दिया कि यदि तुम इस घर में रहोगे तो मुझे तुमसे किराया चाहिए। जब तक तुम अपने लिए कोई मकान नहीं ढूंढ लेते तो मुझे घर का किराया देना। सुधाकर माँ का यह रूप देखकर आश्चर्य में था। जो माँ कभी धीरे धीरे डरी सहमी सी बोला करती थी, बेटा बेटा कहकर, लेकिन वही माँ आज देवी का रूप धारण कर ली है। ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन सुधाकर को कौन समझाए कि एक माँ जिस तरह से अपने बच्चों को संस्कार और विनम्रता के साथ पाल सकती है, उसी तरह से कभी अपने आत्मसम्मान पर ठेस आने पर अपने आप को देवी का भी रूप धारण कर सकती है। जब बच्चे को जन्म देकर इस धरती पर एक माँ ला सकती है, तो उसे सबक सिखाने का भी वह अपना रूप बदल सकती है। सुधाकर को यह सब बातें कहाँ समझ में थी। वह तो अपनी माँ को अनपढ़ गवार और विधवा, यहाँ तक कि वह अपशगुन भी कहकर पिता की संपत्ति पर ही आराम से रहना चाहता था। अम्मा के जिद के आगे सुधाकर की भी नहीं चली। सुधाकर ने अपने लिए एक किराए का मकान ढूंढ लिया। पूरा दिन घर का काम करता, फिर ऑफिस जाता। उसकी पत्नी मायके में थी। इसी तरह से 2 महीना गुजर गया। उसने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। यह खबर सरस्वती जी को भी मिली। एक पल के लिए माँ की ममता जाग उठी अपने पोते से मिलने की, उसे देखने की, उसे गोद में लेके प्यार करने की। लेकिन बेटे की वह बात याद आते ही कि माँ तू मनहूस है, तू विधवा हो गई है, मेरे पत्नी और बच्चे पर तेरा साया नहीं पड़ना चाहिए, याद आते ही माँ का हृदय कांप उठा और फिर से माँ अपने आप को कठोर बना ली। नहीं, मुझे नहीं मिलना अपने बेटे के बच्चे से और ना बेटे से। मैं तो मनहूस हूँ, मेरा कोई रिश्ता नहीं है उन लोगों से। माँ ने फिर से अपने आप को कठोर किया। अब 1.25 महीना बीता था कि पूनम अपने पति के घर आई। जब वह अपने छोटे से किराए के मकान पर सुधाकर के साथ रह रही थी। सुधाकर जिस तरह ठाट बाट से अपने पिता के घर में रहता था, वह सब कुछ नहीं था। ना तो कोई सोफा, ना तो कोई फैंसी चीजें। अब सुधाकर घर के कामों में पूनम की मदद करता। जो काम पहले माँ पूरा दिन किया करती थी, वही अब सुधाकर को करना पड़ता। दोनों पति पत्नी बच्चा संभालते और मिलकर काम करते थे। एक दिन रात को पूनम का बच्चा खूब रो रहा था, लेकिन पूनम के समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपने बच्चे को कैसे संभाले। उसने अपनी माँ को फोन किया, माँ हो सके तो तुम मेरे पास आ जाओ, मैं बच्चे को नहीं संभाल पा रही हूँ। तो पूनम की माँ ने कहा, पूनम तुम वैसे भी मेरे यहाँ इतने दिन रहकर गई हो, मैंने तुम्हारी सेवा कर दिया है बेटी। अब मुझे मेरे घर के भी काम है। घर में भी सबका कहना है कि बेटी के पीछे ही पड़ी रहेगी तो अपनी घर गृहस्थी उजड़ जाएगी। बेटा तू अपने बच्चे को संभाल और अपनी गृहस्थी देख, मैं नहीं आ पाऊंगी। आज पूनम को लगा कि शायद मेरी सास होती तो वह मेरे एक शब्द कहने पर दौड़ी चली आती। यह सुनकर सुधाकर भी काफी दुखी हुआ। कहने लगा कि मैंने माँ का कितना अपमान किया है। आज माँ होती तो बच्चे को यूं नहीं रोने देती, वह कुछ ना कुछ करके बच्चे को जरूर संभाल लेती। रात किसी तरह से गुजरी। सुबह दोनों बच्चे को लेकर अपने घर पहुंच गए। सुबह सुबह दरवाजा खटखटाने पर सरस्वती जी ने खोला तो देखा कि सामने उनका बेटा, बहू और गोद में पोता था। सरस्वती जी को देखते ही आगे आकर सुधाकर कहता है, माँ मुझे माफ नहीं करोगी? घर के अंदर आने को नहीं बोलोगी? माँ एक पल पूनम और बच्चे की तरफ देखकर पीछे हट गई। तो सुधाकर समझ गया कि माँ अपनी छाया बच्चे पर नहीं डालना चाहती। मेरा ही तो कहा था। अब सुधाकर माँ के पैरों में जाकर माफी मांगने लगा। माँ वह सब मैं इसकी माँ के कहने पर बोल दिया था। इन बातों का तो मुझे मतलब भी नहीं पता। मुझसे गलती हो गई। अपने बेटे को माफ नहीं करोगी? पूनम भी आंखों में आंसू लेकर कहने लगी, माँ मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। मैं भी ना समझ थी, मैं भी बहकावे में आ गई थी। मुझे नहीं पता था कि ऐसा अपनी सास को नहीं बोलना चाहिए। अरे मुझे जब माँ बनी तब एहसास हो गया
कि एक माँ अपने बच्चे के लिए अपशगुन कैसे हो सकती है। माँ का साया अपने बच्चे के लिए बुरा कैसे हो सकता है। यदि आज कोई मुझे मेरे बच्चे से अलग कर दे और यही कहे कि तू अपने बच्चे से दूर रहना, तेरे बच्चे के लिए तेरा साया अपशगुन हो सकता है, तो माँ जी मैं कभी अपने बच्चे से दूर नहीं रह सकती। मुझे एहसास हो गया है कि माँ का साया अपशगुन नहीं, वरदान होता है बच्चे के लिए। अब सरस्वती जी इतनी बड़ी बड़ी बातें अपने बेटे और बहू के मुंह से सुनकर आंखों से आंसू गिरा दी और फिर उनकी गलतियों को माफ करके पोते को अपने सीने से लगा लिया। बहू बेटा घर के अंदर चले गए। सरस्वती जी जो काफी समय से अपने पोते को गोद में लेकर उसे लाड प्यार करने के लिए तरस रही थी, वह अपने दिल की इच्छा पूरी करने लगी। वहीं पर बैठ बच्चे को खूब पुचकार पुचकार कर खूब खिलाया। फिर कहा, बहू तूने मेरे पोते का ध्यान नहीं रखा। यह तो 3 महीने का हो गया है, लेकिन कितना पतला और कमजोर है। कितनी बार इसकी मालिश करती है। तो पूनम ने कहा, माँ जी मैं तो ढंग से मालिश कर भी नहीं पाती, मुझे कहाँ आता है। सरस्वती जी ने कहा, आज से इसकी मालिश, इसकी देखभाल करना मेरी जिम्मेदारी है। मैं 4 टाइम अपने पोते की मालिश करूंगी और 6 महीने में मेरा पोता बैठने लगेगा। देखना मैं इसे कितना जल्दी गोलू मोलू इसकी सेवा करके बना दूंगी। अब पूनम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। उसने सुधाकर की तरफ देखा तो सुधाकर भी मुस्कुरा दिया। सरस्वती जी अब पूरा दिन अपने पोते का ध्यान रखती और सच में उन्होंने अपने पोते को ऐसी सेवा की कि 6 महीने में उनका पोता उलट पुलट और उठने की कोशिश भी करने लगा था। तो दोस्तों इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि माँ का साया सच में कभी अभिशाप नहीं होता। माँ विधवा हो, माँ कैसी भी हो, अनपढ़ हो, माँ माँ होती है। माँ बच्चों के लिए वरदान होती है। यह बात हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए। तो चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जिंदगी के सफर चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो प्लीज जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। राधे राधे।